गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आई होप अंडरस्टैंड कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? MS एक्सेस 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 हमारा चैप्टर था। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है ना। हमने परसों छोड़ा था मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। चेंजिंग द डाटा इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, है ना। द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन अ टेबल इन MS एक्सेस, है ना। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले था ऐड अ न्यू रिकॉर्ड ऑब्लिक रो, लोकेटेड द कर्सर एज एट द लास्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड एंड प्रेस टैब की ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, है ना। फिर था दूसरा ऐड अ न्यू फील्ड कॉलम, राइट क्लिक ऑन द कॉलम header and choose insert column B. Add a new column. A new field can be seen at the left and the selected file. फिर अगला है आपका आज से अपडेट अ रिकॉर्ड। इन ऑर्डर टू अपडेट और मॉडिफाई अ रिकॉर्ड, simply click in the cell you want to update and type a new value। क्या कह रहा है वो? कोई भी जो हमारे पास रिकॉर्ड है ना, कोई भी फाइल है जो हम टाइप करते हैं या हम कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे पास जितना भी कंप्यूटर में डाटा रिकॉर्ड होता है उसको क्या करते हैं? अपडेट करते रहते हैं, है ना। अपडेट करते रहते हैं। डिलीट अ रो एंड ऑब्लिक कॉलम, चूज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑब्लिक कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द रो कॉलम हेडर, है। नाउ प्रेस द डिलीट की और राइट क्लिक द माउस एंड सेलेक्ट डिलीट रिकॉर्ड। नाउ क्लिक on yes to confirm. This can also be applied to be delete a row column। क्या होता है? हम कोई भी चूज कंप्लीट रिकॉर्ड कॉलम, कंप्लीट जो हमारी फाइल है, रिकॉर्ड है, उसको हम क्या करते हैं? प्रेस करते हैं और पूरा राइट क्लिक करके माउस से सिलेक्ट करते हैं, है ना। सिलेक्ट करते हैं और डिलीट का ऑप्शन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डिलीट करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है ना। ये वाला जो चित्र है ना, इसमें यहाँ पर ये जो भी आपका मैटर है, इससे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर से डिलीट के ऑप्शन से डिलीट कर रहे हैं, है ना। डिलीट कर रहे हैं जो कि हमारा क्या डिलीट होके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बीन। वो क्या होता है? रिसाइकल बीन में चले जाता है। और जब हमें वही मैटर दोबारा चाहिए तो हम रिसाइकल बिन से क्या करते हैं? हाँ, तो उसको लेकर पुनः हम डाटा रिस्टोर कर लेते हैं, है ना। अब है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? देखिए, डिफाइन रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन distribute multiple tables has to be both together for some use like creating queries, forms,
reports act for for displaying information from the various table at once. क्या कह रहा है वो? डिफाइन रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। हमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना। कभी हमें अपनी डाटा इम्पोर्टेंट जो डाटा होता है इधर उधर भेजने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, तो मल्टीपल टेबल्स हैज़ बीन बोथ टुगेदर, है ना। कुछ टेबल्स के अनुसार बनानी पड़ती है, जैसे मार्कशीट हो गई, है ना। तो सम आर लाइक क्रिएटिंग क्वेरीज, और क्रिएट करने के लिए उसमें क्वेरीज होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं ना। एक्ट फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस टेबल एट वंस। तो हमें डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है, टेबल के द्वारा बनानी पड़ती है। फिर कह रहा है वो ए रिलेशनशिप इज मेड बाय कंपेयरिंग डाटा इन की फील्ड्स, है ना। जनरली ए फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ टेबल्स, है ना। वो कह रहा है कि रिलेशनशिप इज मेड बाय कंपेयरिंग डाटा इज की फील्ड्स, मतलब फील्ड वर्क से हमें उसको क्या करता है, रिलेशनशिप में कंपेयर करना पड़ता है। जनरली अ फील्ड द सेम नेम इज अ बोथ टेबल, यूजली दिस fields are primary keys from one table that provide a unique identify for every record and a foreign key from the other tables. For example, pupils are be associated with their address by creating a relationship between the pupil tables and address table using ID number field। हमें जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, फील्ड वर्क हो या कोई भी काम की हम टेबल या कुछ भी हम डाटा वो करते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है वो, पीपल कैन बी एसोसिएट द देयर एड्रेस। पीपल मतलब पर्सन का नेम, एड्रेस, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप, किससे रिलेशनशिप क्या है, और यूजिंग द आईडी नंबर, वो सब चीज़ हम उसमें क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। इन द सेम वे student can be associated with their एनुअल रिजल्ट, है ना। एनुअल रिजल्ट में भी जो बच्चों का एनुअल रिजल्ट होता है उसमें भी क्या क्या होता है, बाय क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट, जैसे उनके मदर फादर का नेम, टेबल एंड रिजल्ट, उनके रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट में आए हुए नंबर, इतनी चीज़ों का हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना। फिर है द स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप एज आर फॉलोज। क्रिएटेड टू टेबल्स, देन ओपन वन ऑफ देम द डाटा सीट, व्यू एंड क्लिक ऑन द डाटा बेस टूल्स टैब ऑन द रिबॉन, है ना। Click on the relationships for relationship group. We can see a show table dialog box. Choose table and click on the add button. Click on the choose button, है ना। फिर है देखिए, जितनी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी उतनी चीज़ों का ये क्या है, एक ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्लिक ऑन डाटाबेस टूल्स टैब, है ना। फिर दूसरा है क्लिक ऑन रिलेशनशिप, ये हमने क्या लिखे, ये हमने टेबल बनाई, ये नेम हो गए, ये इनके नंबर्स हो गए, है ना।
तो इसी प्रकार फिर देखिए तीसरा क्या कह रहा है, चूज टेबल्स एंड क्लिक एट बॉटम, ये है ना। फिर चौथा है क्लिक ऑन द बॉटम, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, है ना। फिर पांचवा देखिए क्या बता रहा है, ड्रैग द प्राइमरी की ऑन द प्राइम टेबल, here students table and drop in the some fields are secondary table, here result table, we can see edit relationship dialog box, है ना। ड्रॉप हेयर कह रहा है, यहाँ मतलब सेलेक्ट करके हम यहाँ से यहाँ लाते हैं, ड्रॉप हेयर कह रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। फिर ड्रैग हेयर कह रहा है, ये यहाँ से हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके आ रहे हैं, है ना। ड्रैग द फील्ड फ्रॉम वन टेबल और ड्रॉप द अनदर टेबल, वही चीज़ को हमने पेज में दोबारा लेनी है तो उसको हम ड्रैग करके दूसरे पेज में पेस्ट कर सकते हैं, इस वाले को, है ना। सिक्स स्टेप है क्लिक ऑन द क्रिएट बॉटम, है ना। क्लिक ऑन द क्रिएट में जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, द रिलेशनशिप इज द क्रिएट सेव द फाइल, क्रिएट में जाके उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फिर हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर है देखिए हाउ टू ओपन अ प्री एग्जिस्टिंग डाटाबेस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो कह रहा है क्लिक ऑन फाइल, फाइल को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन वी ऑब्जर्व दैट इज द ओपन डायलॉग बॉक्स हैज़ अपेयर्ड, कि ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे जो डायलॉग बॉक्स है, जो फाइल है, उसमें हमारा डाटा पूरा है या नहीं। फिर है सर्च फॉर द फोल्डर इन विच द डाटाबेस वॉज सेव्ड, हमारा डाटा जो है वो सेव है फोल्डर में। फिर क्लिक ऑन द डाटाबेस विच हैज़ द ओपन एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, है ना। जैसे ये है क्लिक ऑन द फाइल, हमने यहाँ ओपन से ये फाइल क्या कर रखी है, ओपन कर रखी है, और इसका डाटा क्या है, ये इसमें डाटा सेव है। फिर सेकंड स्टेप ये दिखा रहा है सर्च ए फोल्डर इज अ डाटाबेस वाज सेव्ड, सर्च कर रहे, जो हमें चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। क्लिक ऑन द टैब ओपन, अब हमें यहाँ पर जो हम सर्च कर रहे थे वो हमें यहाँ पर मिल गया है, तो उसको हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, है ना। फिर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। फिर है फास्ट ट्रैक नोट, पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट्स या फास्ट ट्रैक नोट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले कह रहा है वो डाटाबेस रिफर्स अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड टेबल्स कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड डाटा, है ना। फिर कह रहा है रीजनल्स डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डू आइटम्स इन द performs of tables in a database. Table database contains the actual data. In a database contain the actual data. A query is used to get a record or group of records from a database. A form is a filling the blank sheet where the particular are to be filled hand. MS Access is a renovate RDBMS package, a part of
Microsoft Office table structure in a indication for the kind of tables that is to be created. A text field contains letter, number, and symbols. A memo field contains long text with multiple types of data. Primary keys are used for relating a table to another key in other tables. Manipulation refers to a changing data and the modify it for same use. Some use है ना. फिर है रिलेशनशिप इज अ clubbing information distribute in a multiple tables for the purpose of creating queries forms reports act है ना. इसमें से आप फास्ट ट्रैक नोट अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है. फिर इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू.